नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। अभी हम लोग पटना के फ्रेजर रोड के पास हैं और आज किसानों ने गवर्नर हाउस के घेराव करने का फैसला लिया है। नए 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पारित किए हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। आप लगातार दिल्ली की खबरें तो देख रहे होंगे, लेकिन उन खबरों में बिहार की, पटना की कई खबरें दब जाती हैं। हम लोगों ने जो किसान सीरीज़ शुरू की है उसको लेकर जब हम लोगों ने कल किसानों से बातचीत की तब उन्होंने कई चौंकाने वाले आंकड़े बताए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1 एकड़ खेती करने में उनका लगभग 20,000 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वही उन्हें मुनाफा सिर्फ 5 से 6,000 रुपये का होता है। यानी 20,000 की लागत में उनकी कमाई सिर्फ 25 से 26,000 रुपये होती है और उस 6,000 रुपये में उन्हें 5 से 6 महीने यानी अगले फसल तक उसी पैसे में अपना घर बार सब कुछ चलाना होता है और फिर वही पैसा वो अगले अपने फसल में लगाते हैं। यानी अभी जैसे जाड़े का महीना है तो अभी जो खेती चल रही है उसके बाद मार्च तक ये खेती का पूरा प्रोसेस चलता है और उसके बाद फिर जो खेती होगी उसमें वो लोग वो पैसा लगाएंगे। ऐसे में किसानों की पूरी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। अभी लगभग पटना की सड़कों पर 2 से 3 हज़ार किसान इकट्ठा हैं जो गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कई किसानों से बातचीत करेंगे जो हम लोग के साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्य मांग है उनकी 3 कानून रद्द करने की, केंद्र सरकार जो लगातार कह रही है कि वो कानून रद्द नहीं करेगी, ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम किनारे पंचायत जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आप यहाँ पर आए हैं पटना में, किन मांगों को लेकर? हम आए हैं इस मांगों के लेकर के जो किसान के खिलाफ काला कानून नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं उनको वापस लेने के लिए आए हैं। मांगने आए हैं कि इस कानून को वापस लीजिए। अभी लगभग जो भीड़ है किसानों की, लगभग कितने संख्या में किसान अभी मौजूद हैं पटना की सड़कों पर? यहाँ पटना की सड़कों पर किसान लगभग 25 से 30 हज़ार के एवब में यहाँ मौजूद हैं और बाकी सारे लोग हैं जो आप देखिए रहे हैं। केंद्र सरकार ये बात बार बार कह रही है कि वो कानून जो है किसानों के पक्ष में है, तो ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है कि आप लोगों को उस कानून से क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो कानून बना है किसानों के पक्ष में है, वो तो गलत बोलते हैं, ठीक नहीं बोल रहे हैं। क्या क्या कानून में आप लोगों को दिक्कत है? कानून में दिक्कत है जो जमीन अंबानी जी के, अडानी जी के जो देंगे, यहाँ खेती करेंगे, जो यहाँ ज़मीन मालिया बटैया कटखाना पर लेके करते हैं उनको जानते हैं क्या दिक्कत होगा आने वाला समय में। यहाँ भी मिलता है 8,000, वो आ जाएंगे तो मिलेगा 20,000। गरीब कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे सब। जो करते हैं बटाईदार हैं सब मर जाएंगे भूखे। अभी आप जो खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ की खेती में कितना पैसा लगता है? 1 एकड़ के खेती में करीब धान जो उपजता है 60 मन उपजता है। तो 1 एकड़ में पैसा किसान को 8-4-12 हज़ार रुपया लगता है और आएंगे तब। और कितना मुनाफा होता है आप लोगों को? मुनाफा उसमें समझिए खाद बिया करते पूरा परिवार के पोषण पालन कर लेते हैं सब बटाईदार लोग। और अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तब फिर उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाते हैं? उसके लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो उसी खेती से जो अनाज उपजता है इमरजेंसी के समय में उसको हम बेच के उससे काम करते हैं। मतलब आप लोगों के खुद के खाने का ठीक से कोई इंतजाम नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। अभी जो बिहार में लगातार किसानों की स्थिति है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी बिहार चुनाव के वक्त कि बिहार में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर नज़र आती है। बिहार में किसानों की स्थिति ये है कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, मुनाफा तो दूर की बात है। और यहाँ पर जो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और उसकी दुगनी भीड़ मेरे आगे नज़र आ रही है।
भीड़ इस पूरे किसान आंदोलन में जो 34 दिनों 35 दिनों से चल रहा है उसमें कई प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट और आंदोलन में किसानों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी है जितनी ज़्यादा भीड़ आज जुटी है। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ये बात बार बार कही जा रही थी कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है, पंजाब हरियाणा तक सीमित है, लेकिन पटना में आज उमड़ी किसानों की इस भीड़ ने ये बताया है कि ये सिर्फ बिहार की सिर्फ पंजाब और हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। जो और भी किसान हम लोगों के साथ हैं, हम लोग उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस कानून से जो बिहार के किसान हैं उनको क्या स्पेसिफिकली दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से, बगहा से, बगहा पश्चिमी चंपारण। आप चंपारण से पटना किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारी मांग है कि धान का समर्थन मूल्य जो है सो गारंटी मिले और हमारे गन्ने का मूल्य जो है सो 4 सालों से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। हमारी दिन प्रतिदिन लागत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमारे गन्ने का मूल्य 450 रुपये कुंटल के दर से निर्धारण करो स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर। तो अभी आपकी लागत गन्ने की खेती में कितनी होती है? अभी हमारे गन्ने की लागत जो है सो 1 क्विंटल में हमको मुनाफा के रूप में 50 से 55 रुपया मिलता है। 1 क्विंटल का सिर्फ 50 रुपया? 50 से 55 रुपया, 310 रुपये क्विंटल जो है फैक्ट्री गेट पर रेट है। हाँ। जो हमको किसान को शुद्ध लाभ जो है 50 से 55 रुपये क्विंटल ही होता है। तो ऐसे में आप अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं? वैसे ही चलाते हैं अपनी, किसी तरह जो है सूखी रोटी नमक, किसी तरह जो है अपना पेट काट कर केवल बाल बच्चों को शिक्षा पर हम लोग फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के वक्त कहा था कि बिहार के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, क्या आप उनके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विगत जो है सो 1 पंचवर्षीय जो है सो उनका जो है कार्यकाल चला, हम लोग समीक्षा में ही रह गए किसान कि उनकी सारी योजनाओं का कि वो किसानों के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इतने अच्छे दिन ऐसे देखते देखते ये भी दूसरी पंचवर्षीय की उनकी आधी समय निकल गई और यहीं जो है सो तीनों कानून बनाकर थोप दिए किसानों के ऊपर। ये कहा अब हम लोग जो है सो कारपोरेट घरानों के हाथों बेचे जाएंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है किसानों का वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश के किसान कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इतना मास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। आज पहली बार इतने ज्यादा संख्या में किसान उतरे हैं। देखिए बिहार जो है सो, और खास करके हम जिस धरती से आए हैं, चंपारण बापू ने आगाज करके उसी धरती से आंदोलन को जारी किया था। वही चंपारण की धरती है। यहाँ के लोग थोड़ा जो है सो वेट करते हैं कि भाई सरकार अब अपनी मंशा को समझ लेगी, अब अपनी मंशा को समझ लेगी। जब उब जाते हैं तो उनकी आंदोलन रुकने वाली भी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो किसानों की स्थिति है, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार जो है वो प्रदर्शनों की और विरोधों की धरती रही है। आज़ादी के बाद कहा जाता है दूसरी आज़ादी की लड़ाई यानी जेपी का आंदोलन भी बिहार की धरती से ही शुरू हुआ था और महात्मा गांधी की पहली कर्मभूमि बिहार ही रही थी और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो किसान थे नील के किसान। और अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून नए लागू किए हैं, उसके बाद किसान ये बात बार बार कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करके वो तीनों कानून रद्द किया जाए क्योंकि ये उनके खिलाफ है। लेकिन सरकार उनकी बात पर ये साफ तौर पे से कह दे रही है कि वो कानून को रद्द नहीं करेगी, हालांकि वो संशोधित करने के लिए तैयार है। अगर केंद्र सरकार ये कहे कि वो ये जो कृषि कानून है वो रद्द नहीं करेगी लेकिन संशोधित करेगी, तो आप लोग उनकी डिमांड को मानेंगे? जी संशोधन साफ हटा देंगे तब मानेंगे। संशोधन पे नहीं तैयार ना। और अगर दिल्ली में बैठे किसान संशोधन पे मानते हैं तो क्या? अगर दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन पे बैठे हैं नहीं मानेंगे। एकजुट है यहाँ से वहाँ तक। ये किसान है। अरे भैया अध्यादेश किस परिस्थिति में लाया जाता है, पहले ही बात बताइए जी, किस परिस्थिति में लाया जाता है? आप बताइए, हम लोग तो पूछते हैं। 2 परिस्थिति में लाया जाता है, एक अकाल, दूसरा युद्ध की स्थिति में। क्या यह परिस्थिति देश में आई थी क्या?
यह परिस्थिति देश में नहीं आई थी, और इस परिस्थिति में मोदी सरकार किसान बिल नहीं मोदी बिल लाए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। कॉन्ट्रैक्ट का पर आधारित मतलब किसान को कॉरपोरेट घराने से जोड़ना चाहती है सरकार, और कॉरपोरेट घराने के हाथों में किसानों को बेचना चाहती है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सुपौल जिला से आए हैं और सब अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं। अच्छा, एक बात जो आपसे समझना चाहते हैं कि जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, हाँ, उसमें किसानों ने ये बात लगातार कही है कि अगर ये तीनों कानून पारित लागू हो जाता है, सरकार कर देती है, तो उसके बाद उनकी स्थिति भी बिहार के किसानों जैसी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, और इसी बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं। आप इस पूरे बातचीत को किस तरीके से देखते हैं बतौर किसान? देखिए, दोनों में विरोधाभास है। हाँ। हम प्रधानमंत्री के मंतव्य का समर्थन नहीं करते हैं, उनका विरोध करते हैं। बिहार का स्थिति मजबूत नहीं है। अपेक्षाकृत बिहार से हरियाणा और पंजाब का किसान खुशहाल है। अगर खुशहाल ज्यादा रहता तो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान ही सुसाइड करते हैं, यूपी और हरियाणा के, या पंजाब और हरियाणा के। अगर खुशहाल रहते पंजाब और हरियाणा का किसान, तो वहाँ सबसे ज्यादा सुसाइड नहीं करता किसान वहाँ का। तो मतलब बिहार के किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सुधार नहीं है, सुधार नहीं है, चूंकि वे लोग केंद्र माने दिल्ली के समीप है, आंदोलन करने में सुविधा होती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। हम लोगों को जाने में असुविधा होती है बहुत देर। तो क्या बिहार के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? एकदम सरकार अगर तय नहीं करती है तो हम लोग वहां तक कुछ करेंगे। कल सरकार से किसानों की फिर बातचीत होगी, क्या लगता है इस बातचीत में कोई नतीजा आ सकता है? हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी उम्मीद जगती है। राजेश मैं भी किसान हूँ, सुपौल जिले से आया हूँ और पढ़ाई लिखाई खत्म करके खेती करता हूँ। मेरे जिले में जूट का खेती होता है, और मेरे जिले में धान, गेहूं, मक्का का भी खेती होता है। आलू उत्पादन बड़ी संख्या में होती है। आप देख रहे हैं, आप खुद 10 रोज पहले 50 रुपये आलू खरीदे होंगे। जब आज आलू मेरे खेत से निकला है, वो 10 के नीचे चला आया है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज और जगह मेरा घर है। और वैसा क्यों? मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल, लोगों ने अपने शरीर पे पत्थर रख के इनकी सरकार को चुना था कि बहुत दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यही अच्छे दिन है? एक भी कोई काम बता दीजिए जो इनका सक्सेस हुआ है। देश आज आपातकाल से गुजर रहा है, और इसी बीच बगैर मांगे जो हमारा, क्या ये किसानी आपातकाल है? क्या ये किसानी आपातकाल का दौर है? बिल्कुल किसानी आपातकाल है। आपने अभी हमारे मित्र से पूछ रहे थे कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, बिहार का एक इतिहास है। यहाँ के किसान शेर के नींद में सोते हैं और जगते हैं तो फिर शांत नहीं होते। हमारे साथियों ने चंपारण की उदाहरण दिया, महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। लेकिन बिहार जग जाएगा तो ये जान लीजिए, मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये कारपोरेट घराने के हाथ में, पूंजीपति के हाथ में, जो देश के किसानों की मेहनत की कमाई सौंपना चाहती है, इनके जमीन पे जो उनका निगाह है, उनके आंख को फोड़कर ही बिहार का किसान दम लेगा। और आपको लग रहा है कि आज के बाद बिहार के लगभग सभी जिले में इनके प्रशासन को जाम किया जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जहां राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी हमारे कृषि कानून को ख़त्म करने के लिए मताधिकार का गलत प्रयोग करके, मतलब बहुमत का गलत प्रयोग करके अध्यादेश लाया है। हमारे मित्र ने कहा, अध्यादेश कब लाया जाता है? आपातकाल के दौरान। ऐसा था क्या? इसलिए इस देश को और हमारे इस बिहार के आंदोलन को दुनिया देख रही है। दुनिया मोदी जी से जवाब पूछेगा। जिस तरह पूरे देश में डंका की चोट पर मोदी मोदी कहवाया, उसी तरह इनका छी छी करेगा, हाय हाय करेगा। और उसी के
बटोरे पर पलने वाले नीतीश कुमार, जो गरीब मेहनत का आवाम पिछड़े दलित के वोट से जीत के आया है, इस बेशर्मी को अब भी आज भी मौका है जब इनके दल के विधायक को खरीद लिया। मतलब क्या, इसके बेटे को जहर दे के मार दिया। और जो आदमी बेटे को जहर दे के मारने की बात मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बैठे रहने के लिए बर्दाश्त कर जाए, ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है बिहार जैसे पावन भूमि पे मुख्यमंत्री होने का। चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं। कोरोना कोरोना कोरोना, आज 1 वर्ष से हमारे बच्चे की पढ़ाई बंद है। आज हम आलू उत्पादन किया, उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं है। 15 नवंबर से धान खरीदना था, क्या 1 भी केजी धान बिहार में खरीद हुआ है क्या? क्या ये मुख्यमंत्री इस बात को नहीं जानते हैं क्या? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम लोग संविधान को भी पढ़े हैं, हम लोग 1955 का जो कृषि अध्यादेश था उसको भी पढ़े हैं। और ये तीनों कृषि कानून को जब गंभीरता पूर्वक पढ़ा हूँ, लगता है कि आने वाले पीढ़ी हम लोगों से पूछेगा कि पापा जी कृषि कानून खत्म हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। हम लोगों को देश से, गांव से बाहर कर देगा हम लोगों के बच्चे। इसलिए इस देश के ये पूंजीपति की राज जो लाना चाहता है, कारपोरेट घराने को सौंपना चाहता है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज के बाद मुझे विश्वास है बिहार के सभी जिलों में जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हमारी किसान एकता मजबूती के साथ लाल झंडे के नीचे आकर, चूंकि लाल झंडा संघर्ष का निशानी है। देश के अंदर जब जब आपातकाल आया है, ये लाल झंडा संघर्ष का प्रतीक है। ब्लड से सींचा हुआ किसान और मजदूरों का, मेहनत का आवाम का झंडा है। ये हमारी एकता का प्रतीक है, ये हमारी लड़ाई का प्रतीक है, ये हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उन लोगों का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ 3 कृषि कानून के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई पूरे किसानी परंपरा को बचाने की लड़ाई है। और इसी किसानी परंपरा को बचाने के लिए यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग डाक बंगला चौराहा के पास पहुँच चुके हैं। और हम लोग डाक बंगला चौराहा से और पीछे से और कई लोग आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इस तरफ जो किसान लोग जमा हो गए, उन्हें आगे डाक बंगला पर रोक दिया गया है और डाक बंगला चौराहा से उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। किसान गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे और उनका जो कॉल था वो राजभवन घेराव का था, गवर्नर हाउस के घेराव का था, लेकिन किसानों को यहाँ पर रोक दिया गया है। हम लोग और भी किसानों से बातचीत करेंगे, खासकर हम लोग महिला किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि किसानों की जो स्थिति ख़राब होती है उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति महिला किसानों की होती है। और अभी यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, पूर्ण रूप से पूरे तरीके से यहाँ पीछे डाक बंगला चौराहा पे पुलिस इकट्ठा है। प्रशासन ने पूरे तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोक दिया है।